कथं सन्ति? सम्यक् सन्ति वा? नमो नमः सर्वेभ्यः। मी नवज्योतिचा, मी योसिनिया। तो शुरू करते गाइस। तो आज हम करेंगे 4th, 5th और 6th। तो अभी बेसिकली लट लकार वाला ही सीन चल रहा है कि अभी प्रेजेंट में ही है। तो जितना इसकी आप प्रैक्टिस कर लो, इस बुक में जितने भी क्वेश्चन दे रखे हैं, अगेन इस बुक में जितने भी क्वेश्चन दे रखे हैं उनको आप कर लो तो आपके लिए अच्छा रहेगा। प्लस मैं इस सब्जेक्ट पे इतना ज़्यादा आपको फोकस इसलिए दिलवा रही हूँ क्योंकि 3rd ईयर 4th ईयर या फिर मास्टर्स या फिर कई बार तो उससे भी आगे बेसिक्स नहीं क्लियर हो पाते हैं लोगों के। ठीक है, तो बेसिक्स पे अगर आप अभी ही 1st ईयर में ही ध्यान दे लोगे या फिर अगर आप किसी और ईयर में और अब देख रहे हो 1st ईयर का, तो बहुत ही अच्छी बात है। बेसिक्स पहले क्लियर कर लो, वरना आगे सेंटेंसेस बनाने में बहुत ज़्यादा दिक्कत आने वाली है। ठीक है, क्योंकि आपके पेपर में ना एक क्वेश्चन, बाकी पेपरों में एक क्वेश्चन ऐसा आ जाता है जिसमें आपको संस्कृत में आंसर लिखना पड़ता है। तो अगर आपको स्टैंडर्ड सेंटेंस फॉर्मेशन आता है, वाक्य निर्माण आता है संस्कृत में, तो आप आराम से उसमें 4-5 नंबर तो आराम से मिल ही जाते हैं। 8 नंबर का क्वेश्चन आता है। तो यस, तो उस पर ध्यान दे लो। बाकी ये बहुत ज़रूरी है कि आपको बेसिक वाक्य निर्माण तो आना ही चाहिए अगर आप संस्कृत के बच्चे हो तो। और मैं सिखा भी हूँ तो सीख लो फटाफट फटाफट। तो इसमें से हम और कुछ नए वो लेते हैं। इसका जो वो है शब्दकोश, वो मैं आपको दिखा देती हूँ। इसमें काउंटिंग भी दे रखी है हमें। इसमें इन्होंने हमें ये भी बता रखा है कि भी को क्या कहते हैं, नहीं को क्या कहते हैं, और कैसे यूज होता है, और को क्या कहते हैं, यथा कथा, मतलब ऐसे वैसे जैसे, इन सब चीजों को कैसे कैसे, मतलब क्या क्या कहते हैं, कैसे कैसे कहते हैं, क्या क्या कहते हैं। ठीक है, और इसमें मेन जो धातु रूप यूज किया जा रहा है वो है क्री धातु, यानी कि करने के अर्थ में, करोति, कुर्तः, कुर्वन्ति, ये वाला चलेगा इसमें। और अस धातु यानी कि होने के अर्थ में, है के अर्थ में, यानी कि लट लकार चल रहा है तो है के अर्थ में, और अगर लिरिट लकार या लोट लकार चल रहा है तो या फिर होगा, इस अर्थ में। ठीक है, तो अस धातु ये वाला, ये सब कुछ मैं बता चुकी हूँ ऑलरेडी पुराने वीडियोस में। नहीं देखा है तो एक बार जाके देख लो। और हाँ, हम आगे बढ़ते हैं। अब इसके सेंटेंस फॉर्म करते हैं। मैं अभी वाक्य लिख कर आती हूँ। तो देखो, सबसे पहले मैंने सिर्फ काउंटिंग वाले उठाए हैं क्योंकि काउंटिंग वाले में भी गलती होने के चांसेस रहते हैं। देखो, इसमें क्या होता है ना, इसमें जैसा एडजेक्टिव होता है, यानी कि विशेषण और विशेष्य का बहुत ध्यान देना पड़ता है। अब इसमें विशेषण क्या है? विशेषण है एक, कि एक बालक है। ठीक है, बालक क्या हो गया? विशेष्य, जिसके बारे में विशेषण यूज किया जा रहा है, यानी कि जिसके बारे में एडजेक्टिव यूज किया जा रहा है। ठीक है, तो अब अगर ये एक है तो संस्कृत में जैसे कि बालक अगर पुल्लिंग है, बालक पुल्लिंग ही है, तो जैसे कि बालक पुल्लिंग है यहाँ पे, तो ये भी पुल्लिंग के अर्थ में यूज होगा। अगर जैसे मनुष्य पुल्लिंग है तो ये भी पुल्लिंग के अर्थ में यूज होगा। लेकिन अगर यहाँ पे स्त्रीलिंग होता या नपुंसक लिंग होता तो वो उसकी तरह से प्रयोग किया जाता। मैं अभी आपको इसके 3 अलग अलग सेंटेंसेस बना के दिखाऊंगी। अगर बालक के साथ है तो क्या होता, क्या होगा, बालिका के साथ है तो क्या होगा, पुष्प के साथ है तो क्या होगा। ठीक है, बाकी मैं एक अलग से वीडियो बना दूंगी 10 तक काउंटिंग आपको याद करवाने के लिए। बहुत ही फन मेथड है वो, और मतलब मजा आ जाएगा। मुझे तो सबसे बेस्ट संस्कृत में पढ़ाना ना, कि संवाद करते वक्त कि कैसे यूज करते हैं, मुझे सबसे बढ़िया काउंटिंग लगती है। वो मुझे बहुत ही ज्यादा पसंद है। तो उसके लिए मैं अलग वीडियो बना के डाल दूंगी, तो आप देख लेना। ठीक है, ओके। तो यहाँ पे आते हैं वापस से। तो यहाँ जो है, मैंने आपको ये लास्ट वीडियो में बताया था कि वो एक अव्यय है, और अव्यय ऐसे होता है कि वो चेंज नहीं होता किसी भी सेंटेंस में। ठीक है, वो वैसा का वैसा ही रहेगा, उसको घंटा फर्क नहीं पड़ता कि कर्ता आ रहा है, कर्म आ रहा है, क्या है क्या नहीं। गेट लॉस्ट, वो बहुत नॉनचलेंट है, तो वो ये ऐसे ही रहेगा। ठीक है, तो यहाँ 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 लिखा हुआ है, तो यहाँ का क्या होता है? अत्र, यहाँ अत्र, वहां तत्र, अत्र तत्र, यहाँ वहां। ठीक है, तो यहाँ का हो गया अत्र। ठीक है, बालक का क्या होता है? बालक का होता है बालकः, क्यों? क्योंकि वो पुल्लिंग है। ठीक है, तो ए इसकी जगह छोड़ देते हैं, बालकः, और है यानी कि अभी है, था या कुछ नहीं है तो यानी कि अस्ति। अस्ति क्यों लगा? तो प्रथमा विभक्ति इसलिए लगा, क्यों? क्योंकि यहाँ पे त्वम और अहम के अर्थ में नहीं है। त्वम और अहम के अर्थ में है तो मध्यम और उत्तम पुरुष लगेगा, वरना नहीं लगेगा। वरना
कोई भी शब्द आ जाए, कोई भी मतलब कर्ता कुछ भी आ जाए, आपको लगाना ही प्रथमा विभक्ति है। तो यहाँ पे आ जाएगा अस्ति। तो ये हो गया अस्ति। अब यहाँ पे पुल्लिंग के साथ यूज हो रहा है, इसलिए एकः होगा। अत्र एकः बालकः अस्ति। ठीक है, लेकिन अगर ये महिला या लड़की बालिका के साथ प्रयोग हो रहा होता तो क्या होता है इसका? एकः की जगह हो जाता है एका बालिका। समझे? तो इस चीज का भी ध्यान रखना, एका बालिका अस्ति। ठीक है, अब इसको समझने का सबसे सिंपल तरीका कि अगर तुम्हारा कर्ता, लेकिन ये सिर्फ 1, 2 और 3 में होगा कि 1, 2, 3 बस इसी में चेंज होता है, बाकी किसी में कुछ चेंज नहीं होता, सब सेम ही रहता है उसमें, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे कि आ रहा है तो आएगा, विसर्ग आ रहा है तो विसर्ग आएगा। अब अगर इसकी जगह यहाँ पे नपुंसक लिंग होता तो क्या होता? अत्र एकम पुष्पम अस्ति। ठीक है, तो वो वही हो गया ना कि विसर्ग के साथ विसर्ग, आ के साथ आ और म के साथ म। इसमें बहुत इजी तरीके से ऐसे आप समझ सकते हो। अच्छा, तो 1, 2, 3 और 4 चारों में यूज होता है। जब मैंने काउंटिंग बोल के देखी तो मुझे याद आया कि भाई चारों में होता है। ठीक है, दूसरे वाले में बहुत ही ध्यान से देखने वाली चीज है कि इसमें स्त्रीलिंग नहीं होता। समझे? कि यहाँ पे अगर ये है पुल्लिंग है तो पुल्लिंग के साथ लग जाएगा दो का, जो होता है पुल्लिंग में दो होता है। ठीक है, नपुंसक लिंग के साथ लग जाएगा द्वे, लेकिन स्त्रीलिंग का इसमें दे ही नहीं रखा है। ठीक है, और इसमें जितना भी चलता है वो सब कुछ द्विवचन में चलता है, बीच वाला। समझ गए? तो यहाँ पे आ जाते हैं अत्र द्वौ। आप देखो, अब अगर आपका एडजेक्टिव 2 है तो ये भी तो 2 ही है ना, तो दोनों साथ साथ चलेंगे। तो जैसे हमने वहां बालिका बालिका कर दिया था, बालकः बालकः कर दिया था, पुष्पम पुष्पम कर दिया था, वैसे ही जैसे यहाँ पे द्वौ है यहाँ पर भी वो हो जाएगा। तो यहाँ पे हो जाएगा मनुष्य मनुष्यौ अस्ति स्तः, द्विवचन, प्रथम पुरुष का द्विवचन स्तः। आपको सेंटेंस फॉर्मिंग में बहुत ही ज्यादा ध्यान देना पड़ेगा कि आप क्या लिख रहे हैं। क्यों? क्योंकि एक चीज के साथ साथ दूसरी चीज खुद चेंज हो जाती है। पुष्पम पुष्पे पुष्पाणि, यही होता है ना, द्वे पुष्पे हो जाएगा, यहाँ के द्वे पुष्पे, पुष्पम पुष्पे पुष्पाणि ये हो गया, और ये स्तः सेम ही रहेगा क्योंकि ये भी द्विवचन में। समझ गए? समझे नहीं समझे? आगे बढ़ते हैं। यहाँ 3 राजा है, 2 तरीके से चला सकते हैं। तो आप राजा का ही शब्द रूप चला सकते हो, जो कि थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है। राजन करके ऐसे वाला चलता है, राजन शब्द रूप चलता है। ठीक है, लेकिन मैं बुद्धि लगवाती हूँ आपकी, आपको चलाना है इसमें नृप का। नृप का बिल्कुल सेम टू सेम राम की तरह चलता है, टेंशन की बात ही नहीं। ठीक है, तो यहां आ जाते हैं अत्र त्रयः नृपाः। त्रयः हो गया उसमें, और यहाँ हो गया नृपाः। क्यों? नृपः नृपौ नृपाः। ठीक है, और यहाँ पे क्या लगेगा? बहुवचन। तो यहाँ पे आ गया सन्ति, अस्ति स्तः सन्ति। ठीक है, अब यहाँ पे अगर बालिका होता कि यहाँ 3 बालिका है तो क्या होता? तिस्रः। ठीक है, तिस्रः बालिकाः। भूल मत जाना कि अगर इसमें आप वो लगा रहे हो बहुवचन तो इसमें भी लगाओगे। समझ गए? ठीक है, अब नपुंसक लिंग में क्या होता? त्रीणि, त्रीणि पुष्पम पुष्पे पुष्पाणि, पुष्पाणि, और सन्ति वैसे ही रहेगा। समझ गए? त्रयः तिस्रः
और त्रीणी, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसकलिंग, ऐसे चेंज हो रहा है ये। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अब हम। यानी कि 3 के बाद जो काउंटिंग लगेगी उसमें सब में ऐसे ही रहेगा, संति रहेगा और ये वाला लग जाएगा, यानी कि बहुवचन लगा रहेगा। तो इसमें और इसमें ध्यान रखना, तीसरे वाले के बाद जितने भी आएंगे उसमें बहुवचन और बहुवचन ऐसे ही रहेगा। ठीक है, संति ही रहेगा। फिर अब यहाँ पर 4 है। ठीक है, गांव क्या है, जो ग्राम शब्द है यहाँ पर 4 गांव है। ठीक है, ग्राम शब्द क्या है, पुल्लिंग है, ग्रामः बनता है इसका। ठीक है, तो यहां पर हो जाएगा चत्वारः ग्रामाः। क्यों ग्राम, ग्रामः, ग्रामौ, ग्रामाः, ग्रामाः और सन्ति। ठीक है, अब अगर यहाँ पे स्त्रीलिंग होता तो चतस्रः बालिका, बालिकाः सन्ति। समझे लाड़े सर, समझे। अब अगर यहाँ पे नपुंसकलिंग होता तो क्या होता, चत्वारि, चत्वारि पुष्पाणि और सन्ति। समझ गए। अब यहाँ पे देखो, दोबारा से रिवीजन करवा देते फटफट। एकः एका एकम, द्वौ द्वे, त्रयः तिस्रः त्रीणि। ठीक है, चत्वारः चतस्रः चत्वारि। ठीक है, ये हो गया। अब हम आ जाते हैं उसके बाद, पंच, षट, सप्त, अष्ट, नव, दश। ये होती है काउंटिंग बेसिकली। 7 का क्या हो गया, 7 का हो गया सप्त। अब ये भी बताया मैंने आपको। बालिका का क्या हो गया, बहुत सारी बालिका है तो बहुवचन, 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 बालिकाः सन्ति। ठीक है, यहां पे 9 है तो नव, नव विद्यालयः होता है। तो विद्यालयः, विद्यालयो, विद्यालयाः, विद्यालयाः और सन्ति। समझ गए सभी मेरे लाडेसरो। तो ये हो गया हमारा वो वाला, क्या कहते हैं इसे, ये हो गया हमारा काउंटिंग वाला। अब आते हैं हमारा अलग तरीके से जो बेसिक सेंटेंसेस बनते हैं अस धातु में या क्री धातु में, उस पे आते हैं। हाँ, तो हम लोगों ने पहले फोकस कर लिया प्रथम पुरुष पे। ठीक है, अब हम आ जाते हैं तू और मैं वाले पे, यानी कि मध्यम पुरुष में क्या होता है अस धातु के साथ और उत्तम पुरुष में क्या होता है वो देखेंगे। तो का हमें पता है, कहाँ का हमें पता है, तो हम फटाफट लिख लेते हैं, ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं। त्वम कुत्र। अब त्वम के साथ जो अस धातु लगेगा वो हो जाएगा अस्ति, स्तः, सन्ति, असि, स्थः, स्थ। असि लगेगा यहाँ पर। त्वम के साथ हमेशा अस धातु में असि लगेगा, ये तो याद कर लो। ठीक है, तुम दोनों, तुम सब, ये सब मैं बता चुकी हूँ ऑलरेडी लास्ट वाले वीडियो में। त्वम युवाम, युवाम अभी बताया है मैंने। वहां, वहां का क्या होता है, तत्र, वहां, तत्र हो। असि, तुम दोनों के, जैसे कि तुम के साथ असि लगेगा अस धातु का, तो तुम दोनों यानी कि युवाम के साथ हमेशा लगेगा स्थः। अस्तु। अब यूयम पे आ जाते हैं। तुम सब, यूयम। कहां आ गया वापस से, कुत्र। अब जैसे यहां पे इसके साथ ये लग रहा था, इसके साथ ये लग रहा था, तो यूयम के साथ लगेगा स्थ। तो ये शब्द रूप याद करने बहुत जरूरी है, नहीं तो ऐसे भी जैसे जैसे पढ़ाते जा रहे हो वैसे वैसे याद करते जाओ। ठीक है, अब आ गए हम मैं पे। ठीक है, मैं बालिका हूं, आप बालक हो सकते हो, बट मैं बालिका हूं तो अहम बालिका। ठीक है, लेकिन अस धातु में अहम के साथ क्या लगेगा, अहम के साथ लगेगा यहाँ पे अस्मि। ठीक है,
अहम बालिका अस्मि, अहम छात्रा अस्मि, अहम शिक्षिका अस्मि, अहम संचिता अस्मि। ठीक है। हम दोनों का हो गया अहम आवाम, आवाम भी का अभी उसमें बताया है, जो शब्दकोश था, भी का प्रयोग होता है अपी से। आवाम अपी, अहम अपी, युवाम अपी, बालकः अपी, किसी के साथ भी प्रयोग हो सकता है, बस भी के अर्थ में अगर प्रयोग हो रहा है तो अपी लग जाएगा वहां पे भी की जगह। यहां, अत्र, अत्र, ही के अर्थ में प्रयोग होता है एव, ही अपी के, भी के अर्थ में प्रयोग होता है अपी, और ही के अर्थ में होता है एव। ठीक है। अभी आपको संधि नहीं सिखाई है, इसलिए अत्र और एव अलग अलग लिख रहे हैं। अत्र एव है, आवाम के साथ लगेगा स्वः, स्वाहा नहीं स्वः। ठीक है। हम सब, अहम आवाम वयम, हम सब मनुष्य है, वो तो है ही है। मनुष्य पुल्लिंग है, मनुष्य, मनुष्यौ, मनुष्याः, 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 अस्मि, स्वः, स्मः। ठीक है। ये हो गया हमारा समाप्त। आ गया समझ लाडे सर? मुझे लगा था कि हम अभ्यास 5, 6 दोनों इसके साथ ही कर पाएंगे, बट ये तो अभ्यास 4 में ही बहुत सारी चीजें हैं देखने वाली, तो हम अभ्यास 5 अगले में करेंगे। इसके बाद मैं वीडियो डाल देती हूँ उसकी कि काउंटिंग कैसे याद की जाती है संस्कृत में। ऑलराइट, वो एक पोएम टाइप की है, बहुत स्वीट सी, क्यूट सी, तो वो डाल देते हैं हम। ठीक है। तो मेरे बच्चों, ये जो है वो लास्ट कॉन्सेप्ट है, और का कॉन्सेप्ट। अपी हमने आपको बता दिया यानी कि भी के अर्थ में, ही हमने आपको बता दिया यानी कि एव के अर्थ में। अब यहाँ पर हम देखेंगे और का प्रयोग कैसे किया जाता है हिंदी में, जब 2 शब्दों को एक साथ जोड़ा जाता है या 3 शब्दों को एक साथ जोड़ा जाता है। तो जैसे कि यहाँ पे देखो, राम और लक्ष्मण को जोड़ा जा रहा है, तो और उनके बीच में लगता है। लेकिन संस्कृत में क्या होता है ना, चाहे आप कितने भी शब्द जोड़ लो, जैसे कि राम लक्ष्मण जोड़ लो, राम सीता और लक्ष्मण जोड़ लो, तो जो भी लास्ट वाला शब्द होता है, ठीक है, चाहे 4-5 चीजें जोड़ लो, उसके बाद लगता है च यानी कि और। ये बहुत ही बेसिक सा रूल है संस्कृत का, कि जैसे कि राम है, राम, हाँ, ठीक है। अब यहां पे हाथ की हाथ और च नहीं लिखेंगे, वो अशुद्ध हो जाएगा। राम, लक्ष्मण, ठीक है। अब लिखेंगे हम च, ठीक है। जाते हैं, कितने लोग हैं? 2 लोग हैं, तो कौन सा द्विवचन लगेगा? और ये क्या तुम और मैं में आ रहे? नहीं ना, तो प्रथम पुरुष और द्विवचन लगेगा। तो यहां पे हो गया गच्छति, गच्छतः, गच्छतः। समझे? अब एक और करके दिखाती हूं मैं इसी तरीके से। यहां पे हो गया राम, आप ये देखो कि राम पुरुष है, सीता स्त्रीलिंग है और लक्ष्मण पुरुष है, पुल्लिंग है। ठीक है। पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और पुल्लिंग, तो इसका कोई मैटर नहीं करता, हमें यहाँ ध्यान देना है। और ये भी ध्यान देना है कि कितनी चीजें हैं यहाँ पे। जैसे 3 व्यक्ति दे रखे हैं, तो 3 यानी कि बहुवचन में पहुंच गया, तो इसको बहुवचन में करेंगे फिर। समझे? रामः सीता, कॉमा का कोई कॉन्सेप्ट नहीं यहाँ पे। रामः सीता, लक्ष्मणः च, गच्छन्ति, समझे लाडे सरो? ये इस तरीके से होता है कि जो भी लास्ट वर्ड हो रहा है, जो और के बाद वाला शब्द है, उसके बाद च लगेगा। समझे? संस्कृत में जब उसे ट्रांसलेट कर रहे हो, अगर आपने ये वाक्य सही बना लिया, ये वाक्य मैं नहीं बना रही, ये वाक्य आप बना के दोगे मुझे कमेंट में। अगर ये आपने वाक्य सही बनाया तो इसका मतलब आपको आ रहा है। नहीं बना पाए तो
थोड़ा बहुत पढ़ाई करो, कोई बात नहीं, हो जाएगा, बन जाएगा, टेंशन लेने की बात नहीं है। तो ये वाला आप खुद बनाना, क्योंकि ये इजी भी बहुत है, लेकिन साथ साथ ये वाली बात है कि बहुत सारे कॉन्सेप्ट लग जाएंगे इसमें, कि जो हमने अभ्यास 4 में पढ़ा है वो ऑलमोस्ट सारे कॉन्सेप्ट लग जाएंगे, बस भी को छोड़ के। दिस इज योर HW, क्या है ये आपका HW, होमवर्क। जो कि आपको कमेंट में करना है, कॉपी में करो तो करो, नहीं तो कमेंट कर देना इसका। और हाँ, आज के लिए केवल इतना ही। बाकी अगर आपको कोई डाउट हो और ये होमवर्क, कमेंट कर दीजिएगा। और हाँ, पुनः मिलामः।